हाय फ्रेंड्स, हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये हमारा डिफरेंशिएशन इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। तो यहाँ पर y है dy, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा हमारा। तो आई एफ क्या हो जाएगा, बराबर ई के पावर में इंटीग्रेशन एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई के पावर में 1/2 लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये जो हमारा मॉड में है, ये चीज़ 1 - 1 ये मॉड हो जाएगा। तो हमारा जो मॉड में है ये हमारा नेगेटिव क्वांटिटी है। कैसे पता चला, यहाँ पर एक्स का मान 1 से छोटा है, तो ये मॉड ओपन होगा तो एक माइनस और आएगा, तो वो एक माइनस और आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई की पावर में 1/2 लॉग है, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा क्या आ जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर। अब ये और ये पोजीशन चेंज कर लेंगे तो ये लॉग ही कैंसिल हो जाएगा। ये 1 - एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ठीक रूट में आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया हमारा। अब इस डिफरेंशिएशन इक्वेशन का हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ, वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर। और यहाँ पर हमारा जो फंक्शन दिया है, एक्स की पावर 6 प्लस 4x अपान में 1 - एक्स स्क्वायर रूट में इंटू में dx। अब इंटीग्रेशन फैक्टर का मान क्या है, y इंटू रूट में 1 - एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 - एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 प्लस 4x dx अपान में रूट में 1 - एक्स स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया। अब इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, बराबर एक्स की पावर 7/7 प्लस ये 4x स्क्वायर अपान 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर एक कांस्टेंट से हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा लिखने पर यहाँ पर y रूट में 1 - एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 7/7 प्लस 2x स्क्वायर प्लस c। यहाँ से एक्स का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है, यहाँ से तो एक्स भी 0 y भी 0, यहाँ से c बराबर भी 0 आ गया। तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, तो ये तो हमारा 0 हो गया। तो हमें y के टर्म में लाना है, तो y के टर्म में इससे डिवाइड करने पे यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 7 1 - एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपान में 1 - एक्स स्क्वायर। ये हमारा y का फंक्शन आ गया। अब यहाँ पर इसके जगह पे पुट करने पर इंटीग्रेशन क्या है, 6 इंटीग्रल -1/2 से 1/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 7/7 1 - एक्स स्क्वायर प्लस पहला वाला होगा, दूसरा 2x स्क्वायर अपान में 1 - एक्स स्क्वायर dx। तब इंटीग्रल, अब ये हम बांटने पर ये क्या हो जाएगा, ये -1/2 से ये भी 1/2 हो गया। तो ये हमारा 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, जब इंटीग्रल -a से a तक होता है f एक्स dx, ये हमारा 2 टाइम्स हो जाता है, 2 टाइम्स 0 से a।
जब एफ एक्स हमारा इवन होता है एंड ये ऑड होता है तो ये जीरो हो जाता है। तो हमारा ऑड फंक्शन है, जीरो हो गया। ये हमारा इवन फंक्शन है तो ये हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 6 इंटीग्रल 2 से ये हमारा 2 टाइम्स हो गया है। हो गया ये हमारा 2 टाइम्स हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 2 टाइम्स 2x स्क्वायर -1/2 से 1/2 तक ये 1 - x स्क्वायर dx। यहाँ पर 2 कॉमन करने पे ए टू कॉमन करने पे बाहर ले लेते हैं। बाहर लेने पे क्या आ जाएगा, 6 चौक 24, ये क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा 24 यहाँ से। अभी यहाँ पर हम एक -1 जोड़ -1 + 1 करने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल -1/2 से 1/2 तक ये हमारा एक्स स्क्वायर -1 में 1 - एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस 1/1 - एक्स स्क्वायर एक दूसरे ब्रैकेट में। अब इसमें से हम -1 कॉमन लेंगे। -1 कॉमन लेने पर ये हमारा यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 - एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल होगा तो ये हमारा रूट में चला आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 24 इंटीग्रल ये -1/2 से 1/2 माइनस रूट में 1 - एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल, ये हमारा इंटीग्रल बांटने पर इस यहाँ पर चला गया तो ये क्या हो जाएगा -1/2 से 1/2 1/1 - एक्स स्क्वायर dx। तो इंटीग्रल इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाता है, यदि इंटीग्रल ए स्क्वायर - एक्स स्क्वायर होता है तो ये हमारा क्या होता है, तो x/2 रूट में ब्रैकेट ए स्क्वायर - एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/ए होता है। तब इसकी जगह पर रखने पर यहाँ पर 24 माइनस, यहाँ पर क्या होगा, ये तो x/2 एटीज रहेगा, x की जगह पे x है, x/2 1 - एक्स स्क्वायर हो गया। तो x/2 1 - एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पर यहाँ पर 1 है तो ये 1/2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हमारा क्या होता है साइन इनवर्स एक्स। इसका 0 से 1/2 लिमिट रखने पर इसका साइन इनवर्स एक्स, इसका लिमिट क्या है 0 से 1/2। 24 एटीज यहाँ पर माइनस 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो ये रूट में 3/2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो ये π/6 हो जाएगा। 1/2 π/6 का मान 1/2 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इसका मान π/6 इंटू में π/6। 0 रखने पर माइनस लगा, 0 रखने पर ये सभी 0 हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पर ये π/6 हो गया।
पाई/6 हो गया इसका मान। तो ब्रैकेट ओपन करने पर ये -3/8 हो जाएगा। 24 ये माइनस का रूट में 3/8 माइनस यहाँ पर अंदर माइनस ये पाई/12 हो जाएगा, ये पाई/12 हो जाएगा प्लस का ये वाला पाई/6 यहाँ पर पाई/6 यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर ये 24 से अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा 24 21 ये कितनी बेर ये 3 टाइम्स चल गए तो -3√3 हो गया। ये 12 से ये कितने टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स -2 पाई प्लस ये 6 से कितने टाइम कटेगा 4 टाइम्स ये 4 पाई। यहाँ से कितना आ गया तो ये यहाँ से 2 पाई -3√3 ये हमारा ये पूरा इंटीग्रल किसके इक्वल दिया था, पूरा इंटीग्रल हमारा 2 पाई माइनस अल्फा के इक्वल दिया था। यहाँ से 2 पाई माइनस अल्फा, यहाँ से अल्फा का मान हमारा क्या आ गया, अल्फा बराबर हमारा 3√3 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है अल्फा स्क्वायर। यहाँ से अल्फा स्क्वायर बराबर 9 × 3 बराबर ये 27 हो गया। तो हमारा इसका मान अल्फा स्क्वायर बराबर 27 आ गया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।